Hello everyone. We'll continue with our chapter birth, second session. Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. अब यहाँ पे सूजन जो है वो बोल रही है कि मॉर्गन की जो सूजन मॉर्गन की मदर रही है, सूजन बोल रही है कि अब क्लोरोफॉर्म मत देना वरना बेबी को दिक्कत होगा। ये है मॉर्गन की मदर, जो मॉर्गन की मदर है सूजन। शी इज awful set upon this child, Dr. Back. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. अब यहाँ पर उसकी नजरें जो है उस बच्चे पर लगी हुई है। ये बताया गया है कि वो बनेगी दादी। ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज को लेकर के कि उसकी सारी नजरें जो है उसी पर है और सब यही बिलीव कर रहे हैं। ठीक है। उसकी पूरी उम्मीदें जो हैं वो सब चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से पैदा हो अच्छे से, और उसका ये थॉट है। और फिर वो अपनी आवाज लो टोन में बोलती है कि हम सब उसकी आशा करते हैं, हम सब बिलीव करते हैं कि ये अच्छे से हो जाए। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। उसने अपने आप को डॉक्टर ने संभाला। इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट। अब ये यहाँ पे वो बोल रहा है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, एनेस्थेटिक जो है वो दे दो और सब ठीक रहेगा। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock which now showed 3:30। अब यहाँ पे ऊपर से कमरे से नर्स की आवाज आ रही है और एंड्रू जब वो घड़ी की तरफ देखता है 3:30 हो चुके हैं, और he rose and went up to the bedroom। वो उठता है और बेडरूम की तरफ जाता है। He perceived that he might now begin his work। उसको लगता है कि हाँ अब उसको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। An hour elapsed। एक आवर यानी कि 1 घंटा बीत जाता है। It was a long and harsh struggle। काफी स्ट्रगल होती है। Then, as the first streaks of the dawn strayed past the broken edge of the blind, the child was born lifeless। जैसे ही सुबह होती है और उसकी पहली किरण टूटी हुई एज से, जो पर्दा लगा हुआ है उसकी अ, उस पर्दे से की थोड़ी सी झिरी से बाहर से अंदर की तरफ आती है, बच्चे के पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है लेकिन वो लाइफलेस है। As he gazed at the still, from a shiver of horror passed over the Henry। वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है उसको लगता है कि उसके अंदर एकदम करंट सा दौड़ा है, क्योंकि बच्चा जो है वो लाइफलेस है। After all that he had promised, his face heated with his own exertions, chilly suddenly। उसने जो भी प्रॉमिस किया था कि उनको कुछ नहीं होगा, इसने बोला था कि उसकी मदर ने बोला था, सूजन की मदर ने कि भाई, सूजन ने बोला था कि मॉर्गन की मदर ने कि भाई ये जो है इसको क्लोरोफॉर्म मत दो, हार्मफुल रहता है। और इसने बोला था कि नहीं सब ठीक रहेगा, इसने प्रॉमिस किया था। अब इसका मुंह जो है वो पूरे इसके एक्सर्शन की वजह से गर्म हो जाता है और एकदम ठंडा पड़ता है। ही हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू resuscitate resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state। अब ये हेजिटेट करता है, पूरी तरह से टूट चुका है, जो कोशिश कर रहा है उसको रिवाइव करने की बच्चे को। और इसकी मदर जो है जिसने पैदा किया है वो बच्चा, वो भी जो है एक डेस्परेट स्टेट में है। द डिलेमा वाज सो अर्जेंट दैट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉशियसली। अब इतनी जो चॉइस थी उसके सामने वो इतनी ज्यादा अर्जेंट थी कि वो एकदम से एकदम से वो कॉन्शियसली उसको नहीं कर पाया। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether upon her side। अब वो क्या करता है, इंस्टिंक्टिवली उसको दे देता है, बिना सोचे समझे वो बच्चा नर्स को दे देता है और उसकी मदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है। तो सुजन मॉर्गन जो वहां पर एकदम कोलैप्स्ड पड़ी है और पल्सलेस है, और उसमें कोई भी बिल्कुल भी हरकत नहीं है। ठीक है। नॉट येट आउट ऑफ द एथर, यानी कि वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हुई है अभी भी। और His haste was desperate, a frenetic race against her ebbing strength। अब उसकी जो जल्दीबाजी थी वो बहुत ज्यादा एक एजिटेटेड तरीके की थी, थोड़ी इरिटेटिंग तरीके की थी। वो जल्दीबाजी कर रहा था, और वो जल्दीबाजी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। उसको एक क्षण ही लगा, उसने एक ग्लास एम्प्यूल तोड़ा और इंजेक्शन जो है वो डाला। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड विमेन। उसके बाद में उसने क्या करा, एक नीडल यूज करी इंजेक्ट करने के लिए लिक्विड मेडिसिन, जो उसको ब्लड में डालनी थी। और उसके बाद बिना ब्रेक के उसने काम करा, एकदम से फटाफट फटाफट वो काम कर रहा है, जो एकदम लाइफलेस वुमेन वहां पे पड़ी हुई है उसके लिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथेंड।
He saw that he might safely leave her. काफी मिनट्स के बाद में एक फीवरिश एफर्ट जो है उसने दिया, और उसके बाद उसके हार्ट में एक तरीके से उसका जो लेडी का हार्ट था वो मजबूत हुआ। उसे देखा कि अब वो उसको छोड़ सकता है। He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp bro. उसने अपनी शर्ट जो है ऊपर से करी, ठीक है, और वो उधर ही भागा दौड़ी कर रहा है। उसकी स्लीव्स जो है ऊपर चढ़ी हुई है, बाहें ऊपर चढ़ी हुई है, उसके बाल जो है चिपक रहे हैं उसकी ब्रो से। Where's the child? The midwife made a frightened gesture. She had placed it beneath the bed. अब वो पूछ रही है कि भैया बच्चा कहाँ है। मिडवाइफ जो है वो एक डरावना जेस्चर कर रही है, और उसने बोला कि वो बेड के नीचे है। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, और एक ही फ्लैश में एंड्रयू डॉक्टर जो है वो एकदम नेल डाउन हो जाता है। फिनिशिंग अमंग्स द sodden newspapers blew the bed, he pulled out the child. और उसके बाद में वो सोक्ड न्यूज़पेपर्स जो है उनमें से बच्चे को बाहर निकाल रहा है। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, एक लड़का है, परफेक्टली बना हुआ है। द लिम्प वार्म बॉडी वाज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो। उसका जो हार्ट मतलब जो बॉडी है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप कैंडल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर टैलो का मीनिंग दिया हुआ है। उसका बॉडी इस तरह की है, वाइट और सॉफ्ट। द कॉर्ड हेस्टली स्लैश ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और कॉर्ड जो है उसको ऐसे हटाया गया है जल्दीबाजी में, जैसे कि ब्रोकन स्टेम में से निकाला गया हो। एक कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, एम्बिकल कॉर्ड। The skin was of a lovely texture, smooth and tender. The head lolled on the thick, thin neck. The limbs seemed boneless. अब यहाँ पे सारा उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि उसकी स्किन काफी अच्छी है, उसका हेड जो है वो उसकी पतली सी नेक से जुड़ा हुआ है, और उसके लिम्स जो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बोन्स नहीं है। Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. अब वो अभी भी झुका हुआ देख रहा है, और उसको चिंता हो रही है उस बच्चे की। हैगर्ड फ्रॉम का मतलब है वरीड एंड ट्राइड लुक। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्पेक्सिया पलीदा। यानी उसकी जो वाइटनेस है उसका मतलब यही है, एक एबनॉर्मल मेडिसिन कंडीशन होती है जो न्यूली बॉर्न बेबीज में पाई जाती है, जो एकदम पेल कलर के होते हैं, सफेद पड़ रहे होते हैं। और उसका मतलब होता है कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी हार्ट एक्शन जो है वो काफी स्लो है, हार्ट रेट भी काफी स्लो है। And his mind, unnaturally tense, raced back to a case he's once had seen in the Samaritan. To the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. अब ये चीज देख करके उसका एक केस की तरफ ध्यान गया जहाँ पे सेम चीज हुई थी, और उसने क्या यूज किया था उसको। और फिर वो विचार करते ही उसका जो वो नील डाउन होके बैठा हुआ था वो एकदम खड़ा हो जाता है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, वो उसको बोलता है। ही थ्री आउट टू द नर्स, नर्स को बोलता है कि भैया गर्म पानी लाओ और ठंडा पानी लाओ। एंड बेसन टू इट, क्विक क्विक, और वो उसको बोलती है कि बेसन भी लेकर के आओ, फटाफट फटाफट से लेकर के लेके आओ, लार्ज बोल्स लेकर के आओ मतलब। बट डॉक्टर, शी फ्लैटर्ड हर आइज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, वो बोलती है, फॉल्टर्ड यानी कि उसको देख करके बोलती है कि बट डॉक्टर। ये समारिटन जो है ये बेसिकली एक मेडिसिनल जर्नल का नाम है। और हाँ, फिर वो उसको बच्चे को देख करके बोलती है कि भैया ये जिंदा तो है नहीं, तब इसका कैसे वो करेगा वो रिवाइव। तो फिर वो चिल्लाता है, क्विक, ही शाउटेड, स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। एक ब्लैंकेट पे उसको लेटाता है बच्चे को, और अपने रेस्पिरेशन का जो मेथड है वो करता है। द बेसिन्स अराइव्ड एंड द यूअर एंड द बिग आयरन केटल। अब बेसिन्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो बोल्स है वो आ जाते हैं, और एक बड़ी आयरन केटल भी आ जाती है। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन एंड इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज इट्स हैंड कुड बेयर। और एक बेसिन में तो वो डालता है कोल्ड वाटर, और दूसरे में डालता है मिक्स करके जितना उसका हाथ जो है वो देखता है कि वो थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो जाए। मिक्स करता है दोनों पानी को। Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath. और फिर उसके बाद में क्रेजी जगलर की तरह जो एक हाथ से दूसरी चीज में जगल करते हैं, मतलब उछालते हैं चीजों को, वैसे ही वो बच्चे को कभी ठंडे पानी में, कभी जो है ल्यूक वार्म वाटर में डालता है। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट हो गए ये प्रोसेस करते हुए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज ब्लाइंडिंग हिम। अब पसीना जो है इतना ज्यादा आ चुका था कि उसकी आंखों में आ रहा था, और उससे वो देख भी नहीं पा रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, उसकी एक बांह जो है वो पानी में भीग चुकी थी। हिज ब्रेथ केम
पैंटिंगली, और वो भी काफी तेज तेज सांस ले रहा था, उसकी सांस भी फूल रही थी। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन बच्चे में से कोई भी असर नहीं हो रहा था। डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रेजिंग होपलेसनेस। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन द stark consternation, while there, pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. अब डेस्परेट सेंस था कि भाई वो हार गया है, उस पर ज्यादा उस पर वो प्रेशर क्रिएट हो गया है, उम्मीद उसकी धीरे धीरे कम हो रही थी, और वहीं वो देख रहा था मिडवाइफ उसको देख रही है कि भैया ये क्या चीज चल रही है। मतलब उसको भी एनजाइटी हो रही थी बहुत ज्यादा, मिडवाइफ को भी, ठीक है। और वो वॉल के उधर एक जो बुजुर्ग लेडी है वो भी खड़ी हुई है, उसकी आंखें उसको देख रही हैं, ठीक है, लगातार उसको देख रही है, और वो एकदम वहां पे खड़ी हुई है, देख रही कि ये क्या हो रहा है। उसको भी कहीं ना कहीं एनालाइज हो गया है कि ये बच्चा जो है सांस नहीं ले रहा है। He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child. और उसको याद आ रहा है डॉक्टर को कि इसको कितना जरूरी था, मतलब इसको कितनी ज्यादा चाह थी ग्रैंड चाइल्ड की, पोते या पोती की, और जितनी इसकी डॉटर को भी नहीं थी बच्चे की चाह, उससे ज्यादा इसको थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, और उस सब चीजें जो है एकदम से गायब हो गई हैं, सब बर्बाद हो गया है, क्योंकि एक सामने कोई भी हमारे जो असर है, रेमेडी जो है हमारी, कोई भी काम नहीं आ रही है। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस। अब फ्लोर जो है वो क्या है, पूरी तरीके से डर्टी हो चुका है और गीला हो चुका है। स्टम्बलिंग ओवर सॉपिंग टॉवल, एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश। अब ये टॉल के ऊपर चल रहा है, ट्रिपिंग, यानी कि ये गिरता गिरता बचता है, और इसके हाथ से बच्चा भी गिरते गिरते बचता है। जो बच्चा इसके हाथ से काफी ज्यादा गीला हो गया है, और वो उसके हाथ से छूट रहा है जैसे कोई वाइट फिश हो। फॉर मर्सी सेक्स डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। फिर उसके बाद में मिडवाइफ जो उस पर चिल्लाती है, भगवान के लिए डॉक्टर, इसको ये अभी भी बच्चा है, स्टिल बॉर्न है। उस पर गुस्सा होती है, एक गुस्सा भी हो रही है, और वो एक क्राइंग टोन है उसकी। उस तरीके से वो उसको बोलती है। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी सुनता नहीं है। बीटन, डेस्पेयरिंग, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breathe into the limp body. अब उसके बावजूद उसकी सुनता नहीं है, और वो कोशिश कर रहा है एक लास्ट एफर्ट की, जिसमें वो बच्चे को रफ टाल से पहुंचता है, उसको थोड़ा क्रश करता है, रिलीज करता है, उसके चेस्ट को थोड़ा सा दबाता है अपने दोनों हाथों से, और उसको सांस डालने की कोशिश करता है लिम्प बॉडी के अंदर, यानी कि मोशनलेस बॉडी के अंदर। एंड देन एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी चेस्ट which his hands enclosed gave a short convulsive heave, another and another. Andrew turned giddy. और उसके बाद में क्या होता है, मिस्टीरियसली एक मिरेकल होता है वहां पर, छोटा जर्क उसके अंदर आता है, एक सांस खींचने की वो आती है, और वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। डॉक्टर एंड्रयू जो है वो तो वीक हो रहा है, लेकिन उसके अंदर, बच्चे के अंदर हरकत होती है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग beneath his fingers after all that unveiling striving was so exquisite it almost made him faint। और उसके बाद में एक सेंस ऑफ लाइफ, यानी कि हाँ उस बच्चे के अंदर जान आ गई है, उसकी उंगलियां जो उसको लगातार रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी, उसको देखते हुए इनफेक्टिव तरीका जो उसका चल रहा था, उस चीज को देखना कि वो बच्चा वापस से रिवाइव कर चुका है, ये काफी एंजॉयबल एक्सक्विजिट मोमेंट था उसके लिए, जिसके बाद वो खुद भी फेंट होने लगता है। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फीवरिशली, और फिर वो अपने एफर्ट्स जो है दोबारा से करता है लगातार। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, अब बच्चा जो है वो धीरे धीरे सांस ले रहा है, और गहरी गहरी सांस ले रहा है। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रल, अ जॉयफुल iridescent बबल। और फिर उसके बाद में एक म्यूकस उसकी नाक से निकल रहा है, नाक निकल रही है, एक बबल निकल रहा है, ठीक है। और ये जो है ये एक अपने आप में आना ही, ये बबल जो है वो क्या है, एक स्पार्कलिंग बबल की तरह देखा गया, भले उसकी नाक बाहर आ रही है, लेकिन एटलीस्ट ही इज अलाइव। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और उसकी लिम्स जो है वो बिल्कुल भी बोनलेस नहीं है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और जो उसका सर लटका हुआ था बिना, ऐसा लग रहा था कि स्पाइन नहीं है उसमें, वो भी अब ऐसी पोजीशन में नहीं है। द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, जो सफेद पड़ी हुई स्किन थी वो धीरे धीरे पिंक हो रही है। देन एक्सक्यूजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर उसके बाद इंजॉयबल तरीके से इनको क्या सुनने को मिलती है, बच्चे की रोने की आवाज। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। उसके बाद में जो नर्स है वो चिल्ला करके बोलती है, मतलब अनकंट्रोलेबली वो बोलती है कि
रोते हुए कि भैया ये जिंदा हो गया है, ये बच्चा जिंदा हो गया है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड about him. The room lay in a shuddering litter: blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the earwork knocked over, the kettle on its side in a puddle of water। अब ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि बच्चा वो जब दे देता है तब वो काफी वीक फील करता है, एंड्रयू। ठीक है, काफी उसको थकान हो जाती है, और उसके बाद रूम की हालत देखता है तो पूरे कमरे में गंदगी फैली हुई है, टोटल मैस है, सब जगह पे डर्टी चीजें हैं, स्टक्ड हैं कुछ चीजें, और वॉशिंग डिशेस उसके अंदर पड़ी हुई हैं, सिरींज पड़ी हुई है, पूरी सारी जगह सब कुछ फैला पड़ा है, और पानी भी इकट्ठा हो रहा है। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। और जो मदर लेटी हुई है बेड पर, वो अभी भी किस चीज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको एनेस्थेसिया मिला है तो वो उसमें नशे में। द ओल्ड वेमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल। बुजुर्ग महिला अभी भी वॉल के किनारे खड़ी हुई है, बट हर हैंड्स वर टुगेदर, उसके हाथ जुड़े हुए हैं, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वाज प्रेइंग। और उसके होठ जो है वो बिना आवाज करे, मतलब वो मंत्र फुसफुसा रही है या प्रेयर कर रही है। मैकेनिकली एंड्रयू wrung out his sleeves and pulled on his jacket। और फिर उसके बाद में वो अपनी स्लीव्स नीचे करता है और अपनी जैकेट पहनता है। फैच माई बैग लेटर नर्स। और फिर उसको बोलता है कि मैं अपना बैग बाद में ले लूंगा नर्स। ही वेंट डाउनस्टेयर्स थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी। एक रूम होता है जहाँ पे डिशेस वॉश माजी जाती हैं, वॉश की जाती हैं, और उसी तरह के काम वहां पर होते हैं। वो नीचे जाता है किचन से स्कलरी की तरफ। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होंठ सूखे हुए हैं। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर। वो काफी ज्यादा पानी पीता है वहां जाके। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट। अपनी हैट और कोट उठाता है। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। और फिर बाहर निकलता है तो दिखता है कि जो है वो पेमेंट पे खड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे अभी भी काफी ज्यादा क्या है, होपफुलनेस है, और मतलब उसके चेहरे पे एक उम्मीद का भाव है। ठीक है, और वो वहां खड़ा हुआ है। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। पर वो उसको बोलता है ऑल राइट जो। और दोनों जने जो है एक ऐसी आवाज में, काफी जो समझना मुश्किल हो इस तरह की टोन रहती है, बोले दोनों सही है। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock। और उस समय काफी रोशनी हो गई थी, 5 बज गए थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट एज एंड्रयूज वॉकड विद देम, स्पेंट एंड स्लो, his footfalls echoing with the others under the morning sky. He kept thinking blindly, obviously oblivious to all the other work he had done in Glenley। अब कुछ माइनर्स जो है वो ऑलरेडी स्ट्रीट पे आ चुके थे। पहली रात जो उसकी थी, उनकी शिफ्ट जो थी वो चेंज हो गई थी। एंड्रयू जो है वो धीरे धीरे उनके साथ जाता है, कुछ समय धीरे धीरे चलता है, उनके फुटफॉल्स जो है साथ में चले जा रहे हैं, मतलब पैरों की कदम की जो आवाज है वो आए जा रही है। मॉर्निंग स्काई है, और वो सोच रहा है कि अभी तक उसने जो भी काम किया है वो उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट काम था, और जो काम वो जानता था उससे वो बिल्कुल डिफरेंट काम था। उस काम के बारे में उसको पता भी नहीं था जो उसने अभी तक किया है यहाँ पे प्लेनली में। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। और फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने कुछ रियल किया है, एट लास्ट मैंने कुछ रियल कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बर्थ। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स।